100x क्लब के इस फैंटास्टिक सुपर हाई एनर्जी सुपर वैल्यूएबल सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सबसे पहले मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, अगले 10 साल में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं इतना पैसा बना लूं, इतनी वेल्थ क्रिएट कर लूं कि मेरा परिवार अच्छे से चले, मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। आई शुड बी एबल टू लिव अ गुड लाइफ, और स्पेशली भारत देश में रहकर, इंडिया में रहकर आप ये करना चाहते हैं तो ये सेशन आप ही के लिए है। सेशन के एंड में बाय द वे आपको कुछ बहुत वैल्यूएबल देने वाला हूं, तो एक भी सेकंड इसका मिस मत करना। अच्छा, कितने सारे लोग ये समझते हैं कि भाई 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो सकती है भारत अगले कुछ सालों में, कुछ मतलब अगले 10, 20 से 30 सालों में? अगर आपको लगता है हो सकती है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए हाँ या ना। देखो, शुरुआत तो हो चुकी है, दैट्स फॉर श्योर। हाउडी मोदी, आज दुनिया का हर इंसान कह रहा है, सम ऑफ द टॉप leaders of the world, they're chanting Modi and Modi. देखो, it's not just about Modi. It is actually about the fact कि हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारे देश की बिजनेस लीडरशिप ने, हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स ने, आप जैसे क्रिएटर्स ने मिलकर देश की इकोनॉमी को, देश की पोजीशन को डेफिनेटली बूस्ट किया है। एंड ऑफ कोर्स ग्रेट कांग्रेचुलेशंस टू डोनाल्ड ट्रंप साहब। भाई ट्रंप साहब ने कल हिस्ट्री लिख दी। ही इज नाउ बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ डेटा से समझते हैं इस चीज को, हर चीज थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए, डेटा मस्ट डेफिनेटली प्रूव कि हम ये अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं, राइट? तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। देखो, साल 2035 से लेकर साल 2040 के बीच में अगर मैं एक बेसलाइन सिनेरियो लेता हूं, सिर्फ बेसिक बेसलाइन सिनेरियो ले रहा हूं, तो भी भारत देश की इकोनॉमी, ये रहा वो बेसलाइन सिनेरियो, तो भी भारत देश की इकोनॉमी 11 से 14 ट्रिलियन, 11 से 14 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। इसका मतलब समझते हैं आप? आज जो स्टॉक मार्केट है हमारे देश की, उसमें जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको लग रहा है कि हम कुछ पैसा बना लेंगे, लेकिन आज जहां पे हम हैं 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, वही 11 से 14 ट्रिलियन अगर हो गई, यानी ऑलमोस्ट डबल या डबल से थोड़ी ज्यादा। सोचिए आपके पास पैसा बनाने की और कितनी अपॉर्चुनिटी है। और ये तो मैंने बेसलाइन सिनेरियो लिया है। अगर यही मैं हाई ग्रोथ सिनेरियो ले लूं, हाई ग्रोथ का मतलब सेम साल 2035 से साल 2040 में ये बनके हो सकती है 18 से 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। 18 से 22 ट्रिलियन डॉलर, यानी इतना पैसा बनने की उम्मीद है इस देश के अंदर, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इस देश के अंदर कि कुछ भी पॉसिबल है। और इसलिए रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोज आ रहे हैं और इसलिए रिकॉर्ड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती जा रही हैं। इसके बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आपको एक सवाल अपने आप से पूछ लेना चाहिए, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है? देखो भाई, कमी शरीर में नहीं हो सकती, कमी डेफिनेटली आपके हार्डवेयर में नहीं है, वो भगवान ने पूरा दिया है। कमी आपके सॉफ्टवेयर में है, आप अपने आप को स्किल्स से रेडी नहीं कर रहे, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। एक और आपको इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूं, बहुत अमेजिंग है। जब मैंने ये देखा मेरी तो हवाइयां उड़ गई थी, और फिर मुझे लगा कि हाँ पारितोष एकदम सही चीज कर रहा है भाई, तू ये पूरे भारत देश को पढ़ा के। तो देखो यार, ये थोड़ा फटाफट सा दिख रहा है ये चार्ट, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आपको चीज दिखाता हूं कि भारत का ये जो जीडीपी है ओवर द पास्ट 10 ईयर्स, यानी साल 2013-14 से लेकर आज साल 2023-24 में ये जीडीपी आखिर कितना बढ़ा है। बीच में एक 20-21 ये कोविड के टाइम का समय है जब जीडीपी में थोड़ी नेगेटिव ग्रोथ आई थी, लेकिन हम ऑलमोस्ट 7.39%, ऑलमोस्ट 7.4% से ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक रूल ऑफ 72 कहते हैं। अगर आपने अभी तक आज तक नहीं देखा है तो गूगल कीजिएगा रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 बहुत बेसिक तरीके से यह समझाता है कि आपका पैसा कितनी जल्दी डबल हो सकता है। अगर हम 7, 7.5, 8% से ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि हर 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा। आप जो भी पैसा लगाओगे यहां पे स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्ट करोगे भारत देश में, जिस भी प्रकार से, आपका पैसा 7 से 10 साल के अंदर डेफिनेटली डबल हो जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं भारत देश के बारे में, और वो है मिडिल क्लास। भारत देश में आज सबसे बड़ा जो कंज्यूमिंग क्लास है ना, वो मिडिल क्लास है। ये मिडिल क्लास की बहुत सारी वैसे डेफिनेशंस उड़ती उड़ती फैलती हुई चलती हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन मिडिल क्लास की जो सच्ची डेफिनेशन है ना, वो बहुत सिंपल है। देखो बाय द वे, भारत देश को समझना ना अपने आप में आसान नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बड़ी है, 140 करोड़ लोगों का हम देश हैं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, इनकम परसेंटाइल। इनकम परसेंटाइल एक चीज शो करती है, अगर आप महीने का 1 लाख रुपए बना रहे हैं, अगर आप महीने का 1 लाख रुपए बना रहे हैं, तो आप इस देश के टॉप 10% लोगों में से हैं। शायद हो सकता है 5% लोगों में से हो, अगर एकदम रीसेंट डेटा देखा जाए तो, है ना, आफ्टर कोविड स्पेशली। अगर आप महीने का 3,70,000 रुपए बना रहे हैं, मतलब 3 लाख, 3.5 लाख से 4 लाख रुपए अगर आप बना रहे हैं, तो आप इस देश के टॉप 1% में डेफिनेटली आते हैं।
ये तो पक्का है, 100% है। तो सोचो जरा, 140 करोड़ का 1%, ये इट्स अ बिग बिग डील। अच्छा, एक चीज और समझते हैं इसके बारे में। ये तो मिडिल क्लास की बात हो गई। हम स्टेट वाइज चलते हैं अब, कि भारत देश की 2030 में, साल 2030 में इकोनॉमी स्टेट वाइज देखते हैं कि किस स्टेट में ग्रोथ के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। भाई जब आप ये समझोगे तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे ना उन जगहों पे, राइट। तो सिक्किम की जो जीडीपी पर कैपिटा प्रोजेक्टेड जो है वो $18,791, गोवा की $17,385, दिल्ली आता है नंबर 3 पे, जहां का मैं हूं भाई, अरे साडी दिल्ली, $11,593, फिर हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जेएनके, मेघालय, मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि भैया ये ग्राफ बहुत जल्दी उल्टा हो जाए ना, ये उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़े, मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, ऑफ कोर्स राजस्थान, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, ओडिशा फैंटास्टिक शहर है भाई, मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी है। एक बात का बस ध्यान रखना, ये पता है कब पलटेगा ये ग्राफ? एक ही कारण से पलटेगा, जब आप स्किल्स सीखेंगे। भाई ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ना, ये सब एक ही चीज का खेल है। पता है किस चीज का? बताता हूं आपको। ये है स्किल्स का खेल। अगर आपके युवाओं ने, आपके परिवार में लोगों ने स्किल्स सीख ली, आप काम के इंसान हुए, तो आपका शहर आगे बढ़ेगा, वरना आपको पलायन करना पड़ेगा, आप इधर से उधर भागते रहोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा, अब स्किल्स कौन सी सीखनी है? मैं आपको 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। वैसे मेरे हिसाब से 12 ऐसी क्रिटिकल स्किल्स हैं जो आप में से हर एक इंसान को सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। ये ऑक्सीजन जितनी इंपॉर्टेंट है। बट अभी आपको इस वीडियो में 5-6 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। सबसे पहली, जिसको मैं कहता हूं KYS, बैंक्स कराते हैं ना आपका KYC, नो योर कस्टमर, आपको करना है KYS, मतलब नो योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप किस चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो? कुछ लोग गाने में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग सिंगिंग में बड़े अच्छे होते हैं, बजाने में बड़े अच्छे होते हैं, म्यूजिक में, कुछ मेरी तरह पढ़ाने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग कुछ बिल्ड करने में अच्छे होते हैं, कुछ मशीन चलाने में अच्छे होते हैं। अपनी स्ट्रेंथ आपको आइडियली, ऐसा मेरा मानना है, जब तक आप 22 साल के होते हो, 22 ईयर्स ऑफ एज, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग जानी चाहिए 100%। अगर आपको नहीं पता लग रही तो भाई कुछ तो पंगा है। मतलब फिर या तो आपकी परवरिश में, यानी जहां पे आप जिस परिवार में हो वहां पे सही तरीके से आपको आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट हो रही, परिवार में वैसी बातें नहीं हो रही, या फिर आपके स्कूल में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या फिर आप जिस कॉलेज में हो भाई वहां पे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पक्का ब्रोकन है। या फिर एक बहुत मैसिव और चीज, वो क्या है? आपकी संगत। आप किस कम्युनिटी में उठते बैठते हो, आपके दोस्त कौन है, वो संगत ब्रोकन है पक्का। अच्छा, अब एक काम करते हैं भाई। स्किल्स में सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं, नो योर स्ट्रेंथ्स। आपको एक सिंपल सा रूल दे रहा हूं, स्वॉट एनालिसिस कहते हैं इसको, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा जब आप 100x क्लब का हमारा 1 साल का प्रोग्राम ज्वाइन करोगे। वहां पे बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा, अभी तो नहीं इस क्लास के अंदर, ऑफ कोर्स इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब आप अपनी स्ट्रेंथ समझ जाओगे ना, तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, एक सवाल का जवाब दे पाओगे, मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं। जॉब में अपनी ही आपकी एक स्ट्रेंथ होती है, जॉब में आप अपनी तरीके से थोड़ा ग्रो कर सकते हो, बिजनेस में अथाह अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये एक सवाल है जो बहुत सारे लोग आंसर नहीं कर पाते, और वो दुनिया की तरफ देखते हैं, वो बिजनेस कोचेस की तरफ जाते हैं, बड़े सारे सेशंस अटेंड करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लोग कंफ्यूजन में रह जाते हैं, क्लैरिटी नहीं मिलती। क्यों? बड़े बड़े कॉलेजेस में लाखों रुपए की फीस दे रहे हैं, क्यों भैया? क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ समझ नहीं आ रही। दैट इज व्हाई यू आर अनएबल टू डू इट। एनीवेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाता हूं। रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, इन लोगों ने क्या किया? ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, बिलियनर्स, मल्टी बिलियनर्स, प्रोबेबली ट्रिलियनर्स। कौन कौन है भैया? इलॉन मस्क भाई हैं यहाँ पे, एक बर्नार्ड फैमिली है, जेफ बेजोस जिन्होंने अमेज़न शुरू की, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, वॉरेन बफेट, ऑफ कोर्स आप सब इनको जानते हैं, मुकेश भाई अंबानी, अडानी भाई, लैरी पेज जिन्होंने गूगल की शुरुआत की थी, लैरी एलिसन, Oracle, Sergey Brin, गूगल के co-founder, and so on and so forth, and then a whole list of women, Francoise, Bennett Court, Julia Koch and family, Alice Walton, Jacqueline Mars, Mackenzie Scott, Gina Reinhardt, Miriam Adelson, Suzanne Clatton, and so on and so forth. लंबी लिस्ट है भाई। आई एम श्योर इसमें ना भारतीयों की ऐसी बहुत सारी लिस्ट होंगी, बहुत सारे गुजराती होंगे जो एक्चुअली इस लिस्ट में है नहीं, बट शायद इन लोगों से बहुत आगे होंगे। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज दिस, इन लोगों ने ऐसा किया क्या? ये दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल आपको दे रहा हूं। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मास्टर किया FOS। ये FOS क्या होता है आपको समझाता हूं।
एफ का मतलब होता है फाइनेंस, ओ का मतलब होता है ऑपरेशंस, और एस का मतलब होता है स्ट्रैटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों को सीखना। फाइनेंस का मतलब गणित। आपके जीवन में देखो, ये एफओएस जो स्ट्रैटेजी है ना, ये एफओएस जो पूरा का पूरा मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझा रहा हूं, ये स्किल आपको समझा रहा हूं, ये स्किल आप सब लोगों के लिए क्रिटिकल है अपनी लाइफ में भी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में। आप अपना घर कैसे चलाते हो, आपका फाइनेंसेस स्ट्रांग है या नहीं है, या जबरदस्ती के लोन्स लेके बैठे हुए हो, ऑपरेशंस चलाते कैसे हो उस चीज को। भाई फाइनेंस तो समझ गया मैं, मेरा खर्चा कितना है, मेरा कॉस्ट कितना है, उससे मैं कितना प्रॉफिट निकाल पा रहा हूं। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रैटेजी पहले समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी ज्ञान होता है ना, ज्ञान समझ के बड़ी अच्छी फील आती है। ऑलमोस्ट ऐसे कि आप दुकान में गए, आपको चॉकलेट खरीदनी है या आपको कोई वीडियो गेम खरीदनी है, आप खरीद के आ गए, एकदम मजा आ गया यार, मैंने पैसे दिए तुरंत चीज मिल गई। स्ट्रैटेजी वैसे ही होती है, ज्ञान होता है, और ज्ञान सबको समझ आया, ज्ञान है ना आता है, सबको समझ आता है, और भारत देश में तो हम सारे ज्ञानी हैं। तो स्ट्रैटेजी समझना बड़ा आसान होता है, इसलिए फील आती है। लेकिन आपको फील नहीं चाहिए, आपको एक्चुअली फाइनेंस समझना है स्ट्रांगली, आपको ऑपरेशन समझना है स्ट्रांगली, उसके बाद आपको समझनी है स्ट्रैटेजी। मैं ये आपको समझाऊंगा एफओएस, इतनी डेप्थ में समझाऊंगा, इतनी डेप्थ में कि आपने इससे पहले ये नहीं समझा होगा, पक्की बात, 100% आपको बता रहा हूं। ये एफओएस आपको समझना डेड क्रिटिकल है, सुपर डेड क्रिटिकल है। अगर ये नहीं समझा तो भाई फिर आप छोड़ दो, ये लिस्ट तो बहुत दूर की बात है, आप अपनी जिंदगी में भी ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे, बहुत पुअर कॉल्स लोगे, आप अपने फाइनेंस पे वेस्ट करोगे अपने आप को, ऑपरेशंस में दिन रात वो गधे की तरह मेहनत करते रहोगे। देखो भाई, अगर मेहनत करने से पैसा बनता, मेहनत करने से आप बहुत सफल हो जाते, राइट, अगर वही स्किल होती तो आज सारे मजदूर मिलियनेयर्स होते और आप उनके नौकर होते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो एक बात तो पक्की है कि आपको ऑपरेशन समझना है, यानी मैं कम खर्चे में ज्यादा काम कैसे करूं, अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करूं, अपने आप को स्केल कैसे करूं। अब अगली स्किल पे आते हैं अपनी, इसको मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म एसआईपी। भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ने आपको एक शब्द तो रटा दिया है, जैसे पैदा होते ही बच्चा कहते हैं मां, ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या है? छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते रहो, हर महीने, हर रोज, हर क्वार्टर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सिस्टमैटिक। वो भी कह रहे हैं सिस्टमैटिक, सिस्टम से चलो, है ना। और लॉन्ग टर्म, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की वैसे बात सुनी होगी, वॉरेन बफेट, ऑफ कोर्स सब लोग वॉरेन बफेट जितनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन 70 साल उसकी तरह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आपको एक बात बताता हूं, लॉन्ग टर्म सिप, ये दो अलग अलग शब्द हैं। लॉन्ग टर्म एक शब्द है, सिप एक शब्द है। लॉन्ग टर्म का मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। अगर जीवन में आपको सचमुच वेल्थ बिल्ड करनी है, जीवन में आपको सचमुच सफल होना है, एक बात समझ जाओ, बिना कंपाउंडिंग के नहीं हो सकते। और कंपाउंडिंग, सबसे पहली छोटी सी कंपाउंडिंग दिखती है 10 साल में, फिर कंपाउंडिंग दिखती है 15 साल में, फिर 20 साल में, असली कंपाउंडिंग दिखती है 30 साल और 40 साल के बाद, तब आता है खेल। और इसलिए कहते हैं कि कंपाउंडिंग करनी है तो बहुत जल्दी शुरू हो जाओ, बहुत जल्दी, एकदम बचपन से शुरू हो जाओ, फिर देखो आप कैसे नहीं मिलियनेयर बनोगे यार, पैसा ही पैसा होगा आपके पास 100%। सिप का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में सिप कैसे करोगे। इससे पहले मैंने आपको समझाया था ऑपरेशंस भी सिप होती है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग आजकल ना फालतू की मोटिवेशन लेकर क्या करते हैं, उनको ना लंबी जंप चाहिए कि भाई मैं ऐसी लंबी जंप मार लूं, एकदम लंबी चौड़ी जंप मार लूं। मैंने बाय द वे अलख भाई और आनंद सर और हमारे बहुत जबरदस्त खान सर की फोटो यहां पे क्यों लगाई है, ये परफेक्ट एग्जांपल है सिप का। ये अलख पांडे भाई है ना, अपने प्रयागराज के घर में छोटे से एक अंधेरे वाले कमरे में फिजिक्स पढ़ाया करते थे, एक व्हाइट बोर्ड पे लिखकर, और आज द अलख पांडे बन चुके हैं ना यार। खान सर मतलब क्या फिनोमिनल इंसान है यार, मतलब इनकी आवाज जिस तरीके से फिनोमिनल है यार, मतलब ये स्टाइल ही डिफरेंट है, इनसे तो मैं सीखना चाहूंगा यार। और आनंद सर, ये भाई साहब ने दुनिया बदल दिया। He's created IITians, लेफ्ट राइट सेंटर। कैसे किया इन लोगों ने? क्या एक ही बार में लंबी जंप मार ली? क्या ये भी मोटिवेशनल सेशंस ले रहे थे और कह रहे थे भैया लंबी जंप मारूंगा, लंबी छलांग मारूंगा? नहीं, इन लोगों ने क्या किया, सिप करी, है ना, लॉन्ग टर्म सिप करी। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल लगे रहे, फिर दुनिया ने इनका प्रकोप जाना। वही मैं भी कर रहा हूं, मैं रोज आपको पढ़ा रहा हूं। 100x क्लब बनाया ही इसलिए है कि मैं पूरे भारत देश को यह सिखा पाऊं कि 12 क्रिटिकल स्किल्स जो आपकी जिंदगी बदलेंगी, आपका करियर बदलेंगी और आपका बिजनेस बदल देंगी, मतलब तेजी से उसमें ग्रोथ लाके देंगी। इसलिए आपको ये 12 स्किल सिखा। चलिए अब अपनी अगली स्किल पे चलते हैं। इसको मैं कहता हूं मास्टर कम्युनिकेशन। मास्टर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि पारितोष सर की तरह एकदम आप फैंसी वीडियोस बनाना शुरू कर दो। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप जितना भी बोलो, जो भी बोलो, स्ट्रांगली बोलो, फैसिनेटिंग। मतलब जब इंसान आपकी बात सुने ना, इंसान को लगे वाह यार क्या बोल रहा है, व्हाट अ गाय, व्हाट अ गर्ल, यार इसके एक एक शब्द में भार है, इफेक्ट है। बंदे की बात सुननी चाहिए, पते की बात करता है। और इसके परफेक्ट एग्जांपल्स हमारे
फैंटास्टिक, सुपर इनक्रेडिबल मोदी जी हैं। जब बोलते हैं एवरीबडी लिसन्स टू हिम, भार है, रिस्पेक्ट है इनकी आवाज में, राइट। उसके बाद हमारे धीरू भाई अंबानी साहब, भाई अगर इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग ना होती ना तो पूरा देश 10-10 रुपए में इनके शेयर्स ना लेता। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेटर्स आई थिंक ऑफ ऑल टाइम्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स ऑफ ऑल टाइम्स, द ग्रेट द लेट स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जस्ट चेंज द वर्ल्ड। आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद एक वीडियो सर्च कीजिएगा, हेयर्स टू द क्रेजी वंस, जो एड स्टीव जॉब्स ने बनवाया था। व्हाट अ फिनोमिनल थॉट प्रोसेस, राइट। कम्युनिकेशन को आप मास्टर कैसे करेंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं आपको डेप्थ में ब्रेक डाउन करके सिखाऊंगा अपनी क्लासेस में। ये क्लासेस कहां पे होंगी, हमारी मोबाइल ऐप में जो बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है, कॉल 100x क्लब। इसमें होंगी ये सारी क्लासेस। आपको बहुत डेप्थ में लेकर जाऊंगा। आपको उड़ता उड़ता ज्ञान नहीं, आपको लिटरली वो फ्रेमवर्क्स दूंगा, एक एक करके समझाऊंगा कि भाई पहला स्टेप ये लो, दूसरा स्टेप ये लो, तीसरा स्टेप ये लो, ऐसे बनो मास्टर कम्युनिकेटर। बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोलनी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। चलिए अगली स्किल पे चलते हैं, और ये एक इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है बाय द वे, जिसको मैं कहता हूं हाउ टू क्रिएट मनी। पैसा कैसे बनता है। पैसा कमाया नहीं जाता दोस्त, पैसा बनाया जाता है। यही असलियत है इस दुनिया की। मुझे ये असलियत बहुत देर से समझ आई। मेरे परिवार में, मैं आप लोगों को पता ही है, मैं एक बड़ी साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। पिताजी ने पढ़ाया है एक सरकारी स्कूल में हिंदी 35 साल तक। अब पिताजी पढ़ाते गए, एक मिडिल क्लास परिवार में कभी किसी ने बताया नहीं पैसा कैसे बनता है। सबने बोला पैसा तो कमाया जाता है, तो मैं भी नौकरी करना शुरू हो गया। नौकरी करी 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर कहीं जाके बुद्धि झमकी, मैं कंसल्टेंट बन गया। कंसल्टिंग करी, कंसल्टिंग से ज्यादा पैसा कमाना शुरू हुआ। टाइम मेरे हाथ में था। उसके बाद मुझे समझ आया, नहीं पारितोष, स्केल पे सोच यार, प्रोडक्ट क्रिएट कर भाई, पढ़ा इस पूरे देश को, और तब से पैसा बनना शुरू हो गया। अपने आप ऑटोमेटिक पैसा बनना शुरू हो गया। बस यही सेम चीज आपको, ये मेरे सारे एक्सपीरियंसेस, मैंने हजारों लोगों को इवेंट्स में पढ़ाया है। मैंने एक टीवी शो किया है दूरदर्शन पे, हजारों 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 लोगों को लाइव ट्रेनिंग की है, अपने पॉडकास्ट होस्ट किया, ना जाने और कितना कुछ किया। क्या करता जा रहा हूं, कम्युनिकेट। ध्यान में रखो, जो पिछली स्किल सिखाई थी उससे सब कुछ कनेक्टेड है आपस में। इसलिए कह रहा हूं 12 क्रिटिकल स्किल्स हैं इस वीडियो में। तो आपको सिर्फ इस सेशन में सिर्फ 5-6 स्किल्स ही बता रहा हूं। हाउ टू क्रिएट मनी। बाय द वे आपको एक कमाल की चीज बताता हूं। 19 सितंबर 2023 को मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था, ऑनलाइन कोर्स, अपनी एक मोबाइल ऐप में, जिसका नाम था हाउ टू क्रिएट मनी। इस पे कोर्स बना दिया था मैंने कहा भाई जो मैंने सीखा है पैसे के बारे में वही आपको सिखा दूंगा, पूरी ऑनेस्टी के साथ। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, इसकी मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी अपने फेसबुक पेज पे। अभी तो फिलहाल उस फेसबुक पेज का नाम है विकसित भारत लीडर्स। बहुत जल्दी इसका नाम बदल के मैं रखने वाला हूं पारितोष शर्मा 100x। और इसके 57,000 लाइक्स आए थे, ऑलमोस्ट 4,000 कमेंट्स आए इस पे, 8,000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया इसको, और 1.2 मिलियन व्यूज आए इस वीडियो के। और आपको एक बात बताऊं कमाल की, मैंने एग्जैक्टली 0 रुपया खर्च किया था इस पे। इसका मतलब पता है क्या है, इस देश को जब आप पढ़ाओगे ना, अगर आप जेन्युइनली अच्छा कंटेंट दोगे, अच्छे से समझाओगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे ही लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और आपको एक कमाल की बात बताता हूं, ये हाउ टू क्रिएट मनी कोर्स मेरा सबसे ज्यादा बिकने वाला कोर्स था। हजारों लोगों ने लिया ये, बाय द वे बहुत लोगों की जिंदगी बदली है इस कोर्स के बाद। और आपको समझाता हूं एक और कमाल की बात। 2025 में देखो दुनिया बदल चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, डिजिटल मनी क्रिएट हो रहा है, और भी बहुत कुछ। मैं 2025 में एक नया वर्जन लॉन्च कर रहा हूं इस कोर्स का, अपनी इस नई ब्रांड न्यू ऐप में जो लॉन्च करने वाले हैं, 100x क्लब। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो इतनी सारी स्किल्स मैंने आपको बता दी हैं इस सेशन के अंदर। अब आप अपना 100x ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाओगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आई एम टॉकिंग टू यू, यस ऑफ कोर्स। आपका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो ये पूरा संसार ऑपरेटिंग सिस्टम है। सूरज सुबह सुबह उगता है, शाम को अस्त होता है। आपका मोबाइल फोन ऑन होता है एक तरीके से, आपकी गाड़ी चलती है एक तरीके से। एवरीथिंग इज फंडामेंटली एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सांस ले रहे हो, एक ही तरीके से ले रहे हो, है ना, नाक से ले रहे हो। ऐसे नहीं होता कि आज राइट से लोगे, कल लेफ्ट से लोगे, पूरे दिन बंद रखोगे अपनी लेफ्ट नाक। ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपना कैसे बनाएंगे, ग्रोथ का ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो आपकी लाइफ का हो। आप बोलो पारितोष सर मुझे अपनी लाइफ अच्छी करनी है यार, मुझे अपने परिवार को अच्छा करना है, बस और किसी चीज में हेल्प नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपके करियर का हो, आप मुझे बोलो पारितोष सर मैं अपने मिड करियर में कहीं फंस गया हूं यार, मैं 1-8 लाख की सैलरी से ऊपर कभी बढ़ ही नहीं पा रहा, मेरे को भी 3-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने का कमाना है। या फिर आप मुझे बोलो पारितोष सर मैं अपने बिजनेस में फंस गया हूं यार, समझ नहीं आया यार अपने बिजनेस में करूं क्या। तो इन तीनों क्षेत्रों में, आपकी लाइफ के इन तीनों सबसे क्रिटिकल थॉट प्रोसेसेस में, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बनाने में मदद करूंगा जब आप आओगे मेरे इस ब्रांड न्यू क्लब में, जिसका नाम है 100x क्लब। 100x का मतलब जहां पे आज आप हो वहां से 100 गुना आगे। और बाय द वे मैं कोई उड़ता उड़ता प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं वैसा इंसान नहीं। हो सकता है आप जब इस क्लब में आओ,
क्योंकि स्किल्स बिल्ड करनी है, स्किल्स बिल्ड करने में टाइम लगता है। तो आप पहले 10x हो जाओगे, आप पहले 10 गुना बेहतर हो जाओगे, फिर 20 गुना बेहतर होगे, फिर 30 गुना बेहतर होगे, समय लगेगा भाई। ये 12 स्किल्स मैं भी आज तक बिल्ड नहीं कर पाया। मैंने आज तक अपने पिछले 15 साल के करियर में, आपको बताता हूं, कुल मिला के 10 स्किल्स बिल्ड कर पाया हूं पिछले 5 साल में। तो मुझे लगे 5 साल 10 स्किल्स बिल्ड करने में, अभी भी 2 स्किल्स रहती हैं, आपको भी समय लगेगा। मैं कोई फालतू उड़ते उड़ते प्रोमिस नहीं कर रहा कि आप सडनली मेरे पास आओगे और 100 गुना आगे हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं होगे। लेकिन जहां पे हो वहां से अगर 20 गुना भी आगे हो गए, फायदा होगा या नहीं होगा? होगा ना। बस वही अब आपको देखना है। इस 100x क्लब में जब आप आओगे, मैं आपको क्या देने वाला हूं वो आपको समझाता हूं। सबसे पहले 12 महीने का ये पूरा प्रोग्राम है, पूरे 1 साल का प्रोग्राम है, क्योंकि स्किल्स बिल्ड करने में समय लगता है। मैं हर महीने में आपको एक स्किल सिखाऊंगा, सिर्फ एक। आपको ये 5-6 स्किल्स इस वीडियो में दी, अगर आपको वैल्यूएबल लगी, वैसे ही 12 क्रिटिकल स्किल्स आपको दे रहा हूं। तो हर महीने में एक स्किल, यानी 12 महीने में 12 स्किल्स। क्यों मैं आपको हजारों वीडियोस क्यों नहीं दे रहा? मैं आपको थोक का माल क्यों नहीं बेच रहा जैसे और बहुत सारे लोग बेचते हैं? भाई एक सिंपल कारण से, स्किल बिल्ड करने में समय लगता है, और कोई भी अच्छा काम करना हो ना लाइफ में, समय लगता है, डेप्थ में जाना होता है, टाइम पास नहीं कर सकते। और अपने जिंदगी के साथ, अपने करियर के साथ, अपने बिजनेस के साथ तो डेफिनेटली टाइम पास नहीं कर सकते। और फाइनली मैं आपको दूंगा एक एनुअल इवेंट। नई दिल्ली में हमारा होगा एक अच्छा सुपर सॉलिड इवेंट, शोशेबाजी नहीं होगी, अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट होगा, बहुत मीनिंगफुल इवेंट होगा, जहां पे आप नेटवर्क कर पाएंगे बाकी सारे 100x क्लब के लोगों से। लेकिन इसमें एक कैच है। देखो, 12 महीने में 12 स्किल सबको मिलेंगी, लेकिन नेटवर्किंग करने का मौका, इस इवेंट में आने का मौका सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो पूरे 12 महीने हमारे साथ टिकेंगे। देखो, बहुत सारे लोगों में ना ये पेशेंस नहीं होगी, होती नहीं ना। भारत देश में हर कोई इंसान शॉर्ट टर्म में पैसा, कैंडलस्टिक देखकर स्टॉक मार्केट से अमीर बनना चाहता है। मैं वो इंसान नहीं हूं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट टर्म में अमीर नहीं बना सकता। सीधी सीधी बात। अगर आपको वो बनना है, आप एकदम बिल्कुल दिल की गहराइयों से मैं आपको थैंक यू कहता हूं, नमस्ते कहता हूं, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच अपने जीवन में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में कुछ भी चेंज लेके आना चाहते हैं, x से 10x, 10x से 20x, 20x से 30x, 40, 50, 100x, तो आप मेरे साथ जुड़िए, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं। राइट? तो जो लोग 12 महीने तक टिके रहेंगे, उनको मिलेगा एनुअल इवेंट में आने का एक फैंटास्टिक मौका। अब आप लोगों को एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं। यह स्पेशल ऑफर केवल और केवल 20 नवंबर 2024 तक ही है। ओनली 20 नवंबर 2024। ये स्पेशल ऑफर क्या है आपको बताता हूं। जितने भी ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो देखने के बाद, मैंने जो इस वीडियो के साथ आपको लिंक दिया हुआ है, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। ऐप लॉन्च हो रही है अगले 15 दिन में, लेकिन प्री लॉन्च ऑफर हमने लॉन्च कर दी। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। इस वेबसाइट पे जाके जितने भी लोग 6 महीने के लिए इकट्ठा सब्सक्राइब करेंगे, 12 महीने का प्रोग्राम है टोटल, जो भी 6 महीने के लिए इकट्ठा सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां पे आपको प्राइस वगैरह सब दिख जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। उन सब लोगों के साथ, सिर्फ 6 महीने इकट्ठा सब्सक्राइब करने वालों के साथ मैं 1-on-1 मीटिंग करूंगा। ये 1-on-1 मीटिंग हो सकता है, अगर आप चाहें तो वो ऑनलाइन होगी। अगर ये 1-on-1 मीटिंग आप करना चाहते हैं मुझसे नई दिल्ली में आकर, तो ये पॉसिबल है। आपका चाहे बिजनेस हो, आपका चाहे अपना करियर के से कुछ थॉट्स हो, या फिर अपनी लाइफ में आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं 100x पहुंचने में, तो आपके साथ मैं 1-on-1 मीटिंग करूंगा, अगर आपने 6 महीने के लिए सब्सक्राइब किया तो। स्किल्स क्रिएट करनी आपके लिए ना क्रिटिकल नहीं है, इनक्रेडिबली क्रिटिकल है। जैसे कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन क्रिटिकल हो गई थी ना भाई, ठीक वैसे ही स्किल्स क्रिएट करनी क्रिटिकल है। अदरवाइज पता है क्या होगा? आपको समझाऊं क्या होगा? चलो ये भी समझा देता हूं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोलें, अरे पारितोष सर क्या यार, ये बेकार की बातें हैं सब कुछ। लेकिन आपको समझाता हूं क्या होगा। ये सुना है ये शब्द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके लिए रोबोटिक्स, ये दो चीजें आपकी नौकरी नहीं खाएंगी, आपको रिप्लेस कर देंगी। अब उसको आप नौकरी खाना बोलो या अपने आप को रिप्लेस करना बोलो, बात फंडामेंटली एक ही है। अगर आप चाहते हो कि भाई ये आने वाला जमाना आपको जमाने से बाहर ना कर दे, तो आपके लिए स्किल्स बनानी जरूरी है। बाय द वे, मैं आपको एक बड़े काम की बात बताऊं, मैं भी अपने आप को अपस्किल करता जा रहा हूं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मुझे भी तो आगे बढ़ना है ना। तो जो जो चीजें खुद सीखता रहूंगा, वही सेम चीजें पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको सिखाता रहूंगा, क्योंकि यहां मुद्दा है देश का। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते रहोगे, ये देश आगे बढ़ता रहेगा, राइट? और मुझे वही करना है, मैं वही करने आया हूं, अपनी लेगेसी बिल्ड करने आया हूं इस देश के लिए। अब आप लोगों को करना क्या है? क्लिक करना है इस नीचे हुए दिए हुए लिंक पर। साथ में अच्छा एक काम और कीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो बोले, अरे बेकार की बात है। देखो, भारत देश में ना हमें सिखाया ही जाता है, हम नेगेटिव पहले सोचते हैं। तो आप बोलो, यार मेरे को 100x नहीं बनना पारितोष जी, मैं जहां पे हूं बहुत बढ़िया हूं भाई, अपनी लाइफ चल रही है, बढ़िया गाड़ी है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है यार, सब पारितोष जी चलो आगे बढ़ो।
कोई नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अच्छा, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो प्लीज। हो सकता है आपकी रिश्तेदारी में, आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान हो, या आपके प्रोफेशनल सर्कल में जो जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो 100x हो सकता है, उसके अंदर दम है, मतलब वो कह रहा है भाई मैं करना चाहता हूं यार, बस कर नहीं पा रहा हूं यार, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, सही नहीं लग रहा है यार। बस सिर्फ ऐसे लोगों को ना एक काम करो, ये वीडियो शेयर कर दो, बस उनसे ये वीडियो शेयर कर दो। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा, दैट्स ऑल। अगर आपने इतना कर दिया ना, तो इस देश की ग्रोथ में आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी। अब मैं आपको मिलूंगा कहां? 100x क्लब है, एक ऐसा क्लब जो भारत के सबसे एम्बिशियस लोगों का क्लब बनने जा रहा है। आई विल नाउ सी यू देयर। जय हिंद।